तो बरसात के मौसम लगभग आ चुका है या आने वाला है, ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें अगर हम सेहत की बात करें तो सेहत को कैसे, खासकर लीवर को हेल्दी रखा जाए और इन्फेक्शन से इसे बचाया जाए, इस हेतु आज हम पहुंच गए हैं डॉक्टर सौरभ कुमार के पास। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सभी दर्शक बंधु को भी स्वागत हृदय से। और इस विषय में आपको सेहत से भरी जानकारियाँ मिलेगी जिससे आप स्वस्थ और हेल्दी रह सकते हैं। तो आज का विषय हमारा मुख्यतः लीवर पे फोकस रहेगा सर। लीवर एक अहम पार्ट होता है बॉडी का। ऐसे तो हर एक पार्ट बॉडी शरीर का महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो बरसात का मौसम आने वाला है तो इसको हम अगर हेल्दी रखें, बरसात के मौसम में इन्फेक्शन से बचाए रखें, इसके लिए क्या क्या उपाय करें? जी, बहुत ज़रूरी है अभी बदलते मौसम में अपने सेहत का ध्यान रखना। और जैसा कि आपने बताया कि लिवर एक हमारे शरीर का बहुत ही इसको बोलते हैं लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जी ठीक है। तो लिवर जितनी भी पाचन क्रिया है हमारे शरीर की, उसमें बहुत ही अहम भूमिका होती है लिवर की। सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ लें जो फुल ऑफ वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट कंटेंट उसमें हेल्दी फैट ज़्यादा हो। ठीक है। और साथ में कोई भी ऐसा जगह से नहीं खाएं और ऐसा जगह का खाना हम लोग प्रयोग नहीं करें जो कि दूषित पानी और दूषित वातावरण में इसका बनाया गया। तो इस तरह का बातों को ख्याल रखें। अब बेसिकली अगर जो हमारे समय काल में इस बरसात के मौसम में जो सामान मिलते हैं, बरसात के कीड़े मकोड़े, बहुत सारे फंगस वगैरह लग जाया करते हैं और उसको अगर हम इनहेल करते हैं, लेते हैं शरीर में, तो उसका इम्पैक्ट लिवर पे कितना और कैसे पड़ता है सर? देखिए, इन्हेलेशन का जो हम लोग इन्हेलेशन जो सांस के द्वारा जो लेते हैं, लिवर पे उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वो जनरली हमारे फेफड़े को, लंग्स को इफेक्ट करता है ज़्यादातर केसेस में। मतलब लंग्स तक सीमित रह जाती है? जी, ज़्यादातर केसेस में लंग्स तक ही सीमित रह जाते हैं। जी, जब तक हम ओरली इंजेस्ट ना करें, कुछ मुंह से खाएं नहीं, तो उस कंडीशन में ही लिवर इफेक्ट होता है, उसके इसमें लिवर पे इफेक्ट पड़ती है। जी जी। अच्छा, तो इस बरसात मतलब बरसात के मौसम में किन किन बीमारियां का होने का ज़्यादा खतरा रहता है लिवर से रिलेटेड? जी, जो आपके पास आते होंगे पेशेंट लोग। देखिए, सबसे पहले तो लिवर से रिलेटेड हम लोग देखें तो हेपेटाइटिस बोलते हैं जी, जो लिवर में मेडिकल टर्म में हेपेटाइटिस हुआ, लेकिन लिवर में सूजन, एक तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाता है जी। तो उस इन्फ्लेमेशन का कारण जो होता है, सबसे बड़ा कारण वायरसेस हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई वायरस, जो कि वाटर बॉर्न डिजीज से फैलते हैं। वाटर बॉर्न वायरसेस हैं ये, जो हम लोग अगर दूषित अनहाइजीनिक कहीं पे खाना खा रहे हैं या पानी अगर हाइजीनिक नहीं पी रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये वायरसेस का इन्फेक्शन होता है। ऐसे आमतौर पे ये वायरस अक्यूट इन्फेक्शन करते हैं। अक्यूट मतलब कि कुछ दिनों तक ये बीमार रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सेल्फ लिमिटिंग है। लेकिन कभी कभी किसी कंडीशंस में, जैसे पेशेंट्स को पहले से कोई बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, या फिर और कोई इम्यून उनका कॉम्प्रोमाइज हो किसी और वजह से, तो वो बीमारी एक मल्टी ऑर्गन फेलियर में रूप ले सकता है और वो हॉस्पिटलाइजेशन का भी खतरा हो सकता है उसके लिए। तो आपने देखा कि अगर पानी का ख्याल नहीं रखिएगा इस बरसात, तो आपको इस तरह का बीमारियां झेलना पड़ सकता है और एक गंभीर चिंताजनक स्थिति में भी ले जा सकता है। तो इसमें अगर इस तरह का छोटा मोटा, जब शुरुआती स्टेज में बताया सर आपने, तो उसको प्राथमिक उपचार से कैसे दूर करें, अगर घर पे ही रह के कि मतलब कि प्राथमिक उपचार उनके साथ क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो इसका पता होना चाहिए कि इसमें इस कंडीशन, अगर ये इस तरह का परिस्थिति डेवलप कर गई है या बीमारी डेवलप हो रही है हमारे अंदर, तो उसका सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे पता चलेगा? तो ज़्यादातर केसेस में ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स इसके होते हैं। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम का मतलब है कि जैसे भूख कम लगना, उल्टी या उकाई आना, ठीक है, बॉडी में दर्द होना, ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। कभी कभी क्या होता है, ये 1-2 दिन बुखार से भी प्रेजेंट करते हैं इस तरह के पेशेंट, ये प्रभावित करते हैं। यही अगर कुछ दिन और रह गया तो धीरे धीरे ये जॉन्डिस का रूप ले लेते हैं। अच्छा, इसी से जॉन्डिस का क्रिएशन होता है। फिर जॉन्डिस का रूप में फिर आँख पीला होना, पेशाब पीला होना,
ये कंडीशन से पेशेंट्स कभी कभी आते हैं। तो इनका इलाज जो है, सबसे पहले चीज़ है कि खाने को आप नियमित और सीमित करिए। ठीक है, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें ज़्यादा तेल मसाला वगैरह अवॉइड करके एकदम सिंपल खिचड़ी दलिया या मरगिल्ला जैसा चीज़ खाएं। पानी का सेवन स्वच्छ करें, जितना चाहे पानी पी सकते हैं, और थोड़ा सा बेड रेस्ट की आवश्यकता भी होती है। इससे ये 1 से 2 वीक में कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इसमें क्या गुनगुना पानी लेना चाहिए या फिर कोई भी पानी आप लीजिए, लेकिन स्वच्छ पानी चाहिए। जो भी पानी लें वो स्वच्छ पानी, गुनगुने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन रहेगा सर कि पेशेंट कहाँ तक पहुँच जाए तो उसको मतलब कि डॉक्टर से कंसल्ट करना नेसेसरी हो जाएगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि पेशेंट अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आता है, जैसे पेट में दर्द, उल्टी आना, भूख कम लगना, बुखार अगर है, तब तो मिलना है। और इसके साथ साथ में अगर पीलिया की शिकायत अगर हो रही है, तब तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये इमरजेंसी वार्निंग है? हाँ, डॉक्टर से आप, ये इमरजेंसी वार्निंग है। एटलीस्ट आप डॉक्टर की सलाह लें कि ये आगे ना बढ़े, और इसको रोकने की जो भी प्रक्रिया है आप डॉक्टर के सलाह मान के उसको स्टार्ट करें जितना जल्दी हो सके। तो आप अगर नॉर्मल बुखार लग रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप प्राथमिक उपचार से दूर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा होता है, पीलापन नज़र आता है, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ज़रूर। आप यूँ ही देखते रहें, यूँ ही प्यार देते रहें, अपनों में शेयर करते रहें, सेहतमंद रहें, खुश रहें, बस यही कामना रहेगी। आपने सर समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।